हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की मैं अपने इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ अभी जो आपका जो सीटेट एग्जाम 2023 जो 20 अगस्त को होने वाला है उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले मैं आप सभी सीटेट कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगी। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी और आने वाले इस एग्जाम में आप 100% सीटेट एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करें, ऐसी मेरी विशेष है आप सबके लिए। तो अब मैं उन कैंडिडेट के बारे में बात करूंगी। देखिए, अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस एग्जाम को लेकर के कहीं ना कहीं अगर उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है या रिवीजन नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम को लेकर के डरे हुए से या फिर नर्वस हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि देखिए, कम टाइम है आपके पास, बहुत ही काउंटेड डेज हैं। ठीक है, आपके पास कुछ भी नहीं तो अभी मैं कहूंगी कि आपके पास 15 डेज हैं। तो आप चाहें तो इन 15 डेज में भी आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को करके इस एग्जाम को आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, मैं कोई कही सुनी हुई बात आपसे नहीं कह रही हूँ। मैंने ये खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपका जो माइंडसेट है, अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास जितने दिन भी हैं आप उतने दिन में भी आप एक तैयारी के साथ में आप इसे बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, अब बहुत सारे कैंडिडेट थे जो आप तो एडमिट कार्ड को लेकर के अभी तक परेशान थे। ठीक है, सभी को ये टेंशन थी, खास तौर से उन कैंडिडेट को जिनके एग्जाम सेंटर बहुत दूर आ गए थे। जब मैं समझ सकती हूँ कि वो जब भी पढ़ने बैठते होंगे तो उनके माइंड में एक ही चीज चल रही थी कि पता नहीं वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं वो एग्जाम देने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। और ये जो सिचुएशन है वो मैक्सिमम कैंडिडेट के साथ में थी, जिनमें से जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हाउस वाइफ हो गए या जो फीमेल कैंडिडेट हो गए, उनके साथ में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो हर बार ये सोच रहे थे कि पता नहीं सेंटर इतना दूर है तो हम एग्जाम वो देने जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो अब तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो आपका जो एडमिट कार्ड आपको मिल गया है, एक प्री एडमिट कार्ड आप सबको मिल गया है, आप सबको पता चल गया है कि आपका एग्जाम कहाँ पर है, किस जगह पर है, ठीक है, किस सिटी के अंदर होने वाला है। और जहां तक इस बार जो ये चेंजिंग हुई है वो एक बहुत ही एक पॉजिटिव चेंजिंग है, क्योंकि इसकी वजह से एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कैंडिडेट की वो ऐसा लग रहा था कि वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बट ये जो चेंजिंग हुई है वो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजिंग हुई है, जिसकी वजह से उन सभी कैंडिडेट का एग्जाम देना पॉसिबल हो पाया है। ओके, तो मैं ओवरऑल मिला करके मैं आप सबको आज यही बताना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे जो सीटेड कैंडिडेट हैं, आप क्या कीजिए कि आपके पास जितने भी अभी से भी जो काउंटेड डेज बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, आपके पास 15 डेज है, 10 डेज है, इवन 7 डेज भी अगर है आपके पास में, तो भी अब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना प्रिपेयर कीजिए और एक स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं सोचना, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी भी अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जब सब कुछ आपका एडमिट कार्ड क्लियर हो गया, आपके सेंटर आपको इजीली अवेलेबल हो गए, आपके आसपास आपको प्रोवाइड हो गए, लेकिन अब भी सिचुएशन ऐसी है कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अब ये सोच के आप वरीड हो रहे हैं कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती, काश मैंने ये तैयारी पहले कर ली होती। ठीक है, मेरे पास अब तो इतने दिन है, मैं कैसे तैयारी करूंगी या मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा इस एग्जाम के लिए। तो ये सब बातें ना सोच करके अब आप ये सोचिए कि मेरे पास जो टाइम है मैं उसमें ही अपनी तैयारी को कैसे स्ट्रांग बना सकती हूँ या मैं कैसे स्ट्रांग बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको छोटी मोटी कुछ टिप्स यहाँ पर आपको दे रही हूँ और उस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि मैं आपको अभी जो भी बता रही हूँ इसको आप कोशिश कीजिए इसको फॉलो करने के लिए। और यकीनन अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इस तरीके के ट्रिक्स को, टिप्स को, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि देखिए, अगर आपको अपना सीटेट क्रैक करना है और आपकी तैयारी नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, बहुत ही आपको ऐसा लगता है कि अभी 50% की तैयारी है, तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपको ये अच्छे से पता होगा, हर एक कैंडिडेट का एक
हर एक सब्जेक्ट को लेकर के एक स्ट्रांग पोर्शन होता है और एक वीक पोर्शन होता है, ठीक है। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें स्ट्रांग है, उनकी एक अच्छी पकड़ है, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें उनके लिए वो वीक सब्जेक्ट है या उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको समझने में। तो अभी इस टाइम आपको क्या करना है कि ये आपको अच्छे से पता है कि आपका स्ट्रांग पोर्शन क्या है। जैसे जो भी आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस, ठीक है, या फिर आपका जो सेकंड पेपर में मैथ्स एंड साइंस है, या फिर एसएसटी है, या जो भी आपके जो सब्जेक्ट हैं, तो उसमें जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उस पे आप बहुत अच्छी तरीके से उसको मेहनत कर लीजिए, ठीक है। वो वाले पोर्शन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मतलब वो वाला जो 50% आपका पोर्शन है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि उसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं से कितना भी अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे तो वो आप कर सको। तो जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उसको आप और ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए। और सेकंड व्यू में देखें कि जो आपका जो वीक पोर्शन है, जिसमें आपका टफ पोर्शन, जो आपको प्रॉब्लम होती है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को क्या कीजिए कि उसको भी एकदम छोड़ना नहीं है, मतलब अनटच्ड नहीं होना चाहिए। सारे टॉपिक्स जो है वो एक बार एक लाइटली उसको टच कर लीजिए, ताकि एक बार एक माइंड में थोड़ा बहुत मतलब आपको क्लियर हो जाए कि अगर 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 5% आप उसमें कर पाओ। ओके, तो आई होप कि मैं जो अभी आपको बताना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है उसको आप और ज्यादा स्ट्रांग कर लीजिए, और जो पोर्शन आपका वीक है, जिसमें प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा उसको लाइटली प्रिपेयर कीजिए। ओके, और अगर ओवरऑल मैं एक पर्टिकुलर अगर एक सब्जेक्ट की बात करूं, एक ऐसे सब्जेक्ट की जो आपको 100% आपको सक्सेस दिलाएगी, जो आपको 100% सीटेट क्रैक करने में आपकी मदद करेगी, वो है पेडागोजी। तो जिस भी कैंडिडेट का पेडागोजी वाला पोर्शन अगर स्ट्रांग है तो आप 100% डेफिनेटली आप सीटेट को जो है वो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके, क्योंकि आपको भी पता है कि जो पेडागोजी पोर्शन है वो हर एक सब्जेक्ट में 50-50% होती है। जैसे 30 नंबर का एक पेपर है तो उसमें 15 मार्क्स के आपके कंटेंट आते हैं, तो 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है। तो अगर 15-15 मार्क्स की जो पेडागोजी है वो आपकी अगर स्ट्रांग है, हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी अगर आपकी स्ट्रांग है, तो आप इतने मार्क्स आप लेकर के आ जाते हैं, जिससे ओवरऑल जब आपकी मार्किंग होती है तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाते हैं। आप 90+ या फिर आप 100+ भी इजीली आप ला सकते हैं। तो जो पेडागोजी पोर्शन है वो एक कह सकते हैं कि सीटेट क्वालिफाई करने का एक मूल मंत्र है, ठीक है। उस पे आपको वर्क करना चाहिए। अगर टाइम कम है तो आपको ज्यादा जो फोकस है आप पेडागोजी वाले पोर्शन पे कर सकते हैं। और आई नो कि अगर देखिए मैं ये सारी चीजें अगर इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत जल्द आप सबके सामने लेकर के आ रही हूँ। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और कैसे आप अभी 15 डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आगे जाकर के जब आपके पास 10 डेज होंगे, 7 डेज होंगे, इवन अगर आपके पास जो लास्ट के जो 2-3 डेज बचते हैं उनमें भी कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को, अपने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर सकते हैं जिससे आप अपने सीटेट को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं आगे जो है मैं वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। बस आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट कीजिए, अपने आप को बिल्कुल एक हैप्पी, एक एनर्जेटिक बनाइए। और सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचिए, कुछ अच्छा सोचिए। इस टाइम पे एटलीस्ट निगेटिव मत सोचिए, और ये सोच के काम कीजिए कि मेरे पास जितने भी दिन है वो एनफ है आपकी प्रिपरेशन के लिए। और जितने भी आपके पोर्शन है उसको प्रिपेयर कीजिए, आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आई होप कि मेरी आज की ये वीडियो आप सब को पसंद आई होगी, आप सबको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मोटिवेट किया होगा। तो अगर कुछ भी ऐसी इम्प्रूवमेंट अगर हुई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।